दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज की न्यू व्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को अपने गांव का सुंदर सा नज़ारा दिखाऊंगी। तो मैं आई हूँ गांव के सबसे टॉप वाले छत पे। तो यहाँ से पूरा गांव कवर हो जाता है। तो देखते हैं गांव की ओर। तो दोस्तों, ये कोई गांव नहीं है, ये है मेरी जन्मभूमि है। हमारे लिए यही जन्नत है जहाँ हमारा बचपन बीता हुआ है। तो मेरा गांव सच में बहुत ही प्यारा है। वैसे तो सभी लोगों को अपना गांव प्यारा लगता ही है, लेकिन हमारा गांव दिखने में भी बहुत अच्छा है। मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं दूसरों के भरोसे नहीं रहती। तो मैं आई थी अपने ससुराल से एक दिन की छुट्टी लेके अपनी सासू माँ को अपने मायका दिखाने, क्योंकि मम्मी भी पहले कभी नहीं आ रखी थी यहाँ। तो इसीलिए मैं मम्मी को लेके आ गई थी अपने मायके। और मायके में आजकल हो रहा था देवी देवताओं का नाच। वो क्या होता है वो देखना वीडियो में आगे। गाँव का एंड है उधर और ऊपर साइड से है यहाँ, तो बाकी गाँव है इधर। और कुछ घर हैं गांव के इस साइड को और बाकी के हैं इस साइड। और ये सामने है छातेश्वर मंदिर। और कुछ गांव कुछ घर हैं इधर और बाकी यहाँ पे है नीचे सड़क। गांव के बीचों बीच सड़क जाती है। तो आप सभी को तो पता है उत्तराखंड देवभूमि है, यानी देवताओं की भूमि है। तो हमारे गांव में भी आजकल हो रहा था देवी देवताओं का नाच। इन सभी पे देवी देवता अवतरित हो रहे थे। ये हमारे यहाँ पुराणों से चलता आता है। तो दोस्तों, देवता नाचते नाचते अचानक हो गई थी बारिश। तो थोड़ी देर देखने के बाद हम लोग चले गए थे अपने घर की ओर। तो मेरा ससुराल है काफ़ी नज़दीक मेरे मायके से। तो हम शाम को ही चले गए थे ससुराल, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था मेरठ। तो मिलते हैं सीधे कल मॉर्निंग में। भाई खूब सारा एंजॉय करने के बाद अब बारी है वापस मेरठ जाने की। तो आज हम सुबह सुबह निकल गए घर से विदा लेके। तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले माता रानी का दर्शन करने सिमली। उसके बाद जाएंगे बाकी घर। तो अभी मम्मी लोग भी आ रहे हैं, पापा लोग आगे चले गए। और इस बार हमने गांव में बहुत सारे मज़ा किया, खूब इंजॉय किया। तो अब तो थक गए, अब तो एनर्जी भी नहीं रह रखी घूमने की। अब चलते हैं सीधे घर की ओर। भाभी जी आ रही है हमें छोड़ने मेरठ तक। मेरठ तक हमारा वाहन भी तैयार है, इसी की सवारी करके निकलेंगे हम। तो थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए थे सिमली, जहां माँ चंडिका देवी आ रखी थी बाहर पूरे 10 साल बाद। तो हम लोग पहुंच गए थे सुबह 6:30 बजे मंदिर में, क्योंकि दिन तक हो जा रही थी बहुत ही भीड़ और हमें निकलना था मेरठ। लेकिन सुबह भी देखो भक्तजनों की भीड़।
हमें लाइन पे लगना पड़ा इतनी जल्दी आके भी। जो माँ चंडिका देवी का असली मंदिर है जहाँ माता रहती है तो वो है यहाँ से अंदर, और फिलहाल माँ यात्रा कर रही है तो अभी माँ का पंडाल जो है बाहर लगा हुआ है। तो अभी हम जाएंगे पंडाल से, तो दर्शन करके हम आ गए हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो दर्शन तो हमने माँ के बाहर ही कर लिए थे, लेकिन सासू माँ ने ये मंदिर देखा नहीं था, इसलिए मैं मम्मी को मंदिर दिखाने ले गई थी। उसके बाद हम निकल गए थे अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना था। बाद में जाम ही जाम लगता है। तो ऋषिकेश तक तो मौसम ने भी साथ दिया, लेकिन उससे आगे हो गई थी खतरनाक धूप। गर्मी से हो गई थी हालत ख़राब, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। ऊपर से जाम अलग लग रहा था, लेकिन हमें ज़्यादा जाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो हम लोग आ गए थे जल्दी जल्दी, और हम लोग करीबन 1:30-2 बजे पहुंच गए थे मेरठ। और पहाड़ों के हिसाब से मुझे मेरठ में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैं पूरे 1 महीने से थी अपने मायके में। तो पहुंचते ही हमने फिर निकाला गाड़ी से सारा सामान, क्योंकि सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा था। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ।